बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सब के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नेम है देग वाला आलू गोश्त। हाँ जी, तो जो देग में आलू गोश्त बनता है बिल्कुल उसी तरह की ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और मैं आप सबको गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया है और यहाँ पर मैं 2 किलो गोश्त का बना रही हूँ सालन, यानी कि मटन का सालन बना रही हूँ। आप लोग कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। इसके अंदर मैं खड़े गरम मसाले डालूँगी, जिसमें मैं 2 तेज़पात, 2 मोटी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची और 10-12 काली मिर्च और थोड़ा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा से मैंने दालचीनी की 2 टुकड़ियाँ डाली। ठीक हो गया। ये खड़े गरम मसाले डाल के आप लोगों ने 1-2 मिनट फ्राई करना है। जब थोड़ी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर 8 अदद प्याज ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये मैंने डाला और जब प्याज़ों का कलर अच्छे तरीके से चेंज हो गया, ये देखिए प्याज़ों का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, 5-6-7-8 मिनट लगे हैं। उसके बाद मैंने ये 4 अदर प्याज लंबाई में काट के और फिर दोबारा से मैंने बारीक बारीक काटे हैं। इस तरीके से आप लोग अगर काटेंगे तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गलेंगे, बिल्कुल भी ज़रा नहीं बचेगा। चॉप करें तो टमाटर जो से हैं गलते नहीं सही अच्छे तरीके से। तो मज़ीद 10 मिनट के लिए आप लोगों ने भुनाई करनी है। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत नमक डाल लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर 4 टीस्पून सुरख मिर्च डालूँगी। याद रहे कि मैं 2 किलो ले रही हूँ गोश्त और 1 किलो आलू ले रही हूँ, तकरीबन 1.5 किलो आलू ही हो गए थे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डालूँगी सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैं डालूँगी भर के हल्दी का। और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम लोग गरम मसाला बिल्कुल लास्ट पे डालेंगे, शुरू में नहीं डालना, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा हंडिया का। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप लोगों ने भूनते जाना है ताकि हम लोगों का मसाला नीचे नहीं लगे। उसके बाद ये देखिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। और मज़ीद 10 मिनट हम लोग भुनाई करेंगे। और देखिए कितना अच्छा सा मसाला भुन गया है। इसकी निशानी ये है कि ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐसे लगे ना, फील हो के ऊपर आ गया है तो समझ लो हम लोगों का मसाला भुना गया है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये मैं 2 किलो गोश्त मैंने मटन का लिया है, ये मैंने धो कर रख लिया था और ये मैं डालूँगी। और यहाँ पर मज़ीद मैं 10 मिनट भुनाई करूँगी। जितनी अच्छे तरीके से भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त हम लोगों का सालन बनेगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है 10 मिनट तकरीबन। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ कप दही फेंट कर डाल दूँगी और मज़ीद 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। कैसे फ़ील हो के ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए ऑयल कितना ज़बरदस्त ऊपर आ गया है, मतलब फ़ील हो रहा है। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है तकरीबन 10 मिनट। इसके बाद आप लोग जितना आप लोग शोरबा बनाना चाहते हैं उतना आप लोग पानी डालें और उसके बाद आप लोग इसको प्रेशर कुकर को कम से कम 15 मिनट के लिए बंद कर दें। ठीक हो गया। 15 मिनट के बाद आप लोगों ने खोल के इसके अंदर आलू डालने हैं और आलू डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट बंद रखना है, ज़्यादा नहीं बंद रखना। मतलब आप लोगों को फ़ील हो के गोश्त थोड़ा थोड़ा कच्चा है तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर आलू डाल देने हैं और आलू डालकर आप लोगों ने मज़ीद 5 मिनट रखना है। इस टाइम पर आप लोग कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने आलू डालने हैं। जो देखिए आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। बिल्कुल लास्ट पर आप लोग इसके ऊपर डाल दें गरम मसाला 1 टीस्पून,
पिसा हुआ, और आप लोग थोड़ी सी मेथी भी आप लोग इसके ऊपर डाल दें, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दें, और सब्ज़ मिर्च ऐसे ही आप लोग डाल दें, और इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हम लोगों का देगी आलू गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस टाइम पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नमक कम लगे आप लोग नमक डाल लें। और आप लोग देखें ज़बरदस्त सा हम लोगों का देगी आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। अगर इसी के साथ ही आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर है आप लोगों ने, ताकि आने वाली मेरी सब वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।